सैयदा राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा, वक्त का इमाम हसन बसरी सोचते हैं कि मैं बेवा राबिया से निकाह कर लूं। वक्त के बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े सरमायादार इमाम हसन बसरी को अपनी बेटियां देने के लिए तैयार है, लेकिन इमाम हसन बसरी सबको जवाब देने की बजाय पहले राबिया के घर आते हैं, उसकी टूटी कुटिया में आते हैं और पर्दे के पीछे से कहते हैं, राबिया, बड़े बड़े दानिश्वर उलमा और सुलहा अपनी खूबसूरत बेटियों का निकाह मेरे साथ करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तेरे रंग के बावजूद, तेरे कद के बावजूद मैं तरजीह तुझी को दूंगा। ये बता कि अगर मैं तुझे निकाह का पैगाम दूं तो तू कबूल करेगी या नहीं करेगी, तुझे मंजूर होगा या नहीं होगा। अल्लाह अकबर। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में तहकीक बयान फरमाई है कि निकाह करना मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए सुन्नत नहीं है। औरतों के लिए निकाह की हैसियत सिर्फ मुबाह की है, एक जायज काम की है। अब इस मसले को ज़हन में रखते हुए आने वाली गुफ्तगू को मेरी बहनें सुने। जब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राबिया से कहा, राबिया तू मेरे साथ निकाह करने को तैयार है, राबिया ने कहा, हसन तुम खूबसूरत इंसान हो, इल्म तुम्हारे पास है। इमाम हसन बसरी कौन है? उम्मुल मोमिनीन, उम्मे सलमा का दूध पिया है, मौला अली के खलीफा हैं, अली के मुर्तजा के शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर। जो मिराजुल नबी पर वापस आने के बाद आका ने अपना जुब्बा मौला अली को दिया था, अली के मुर्तजा ने वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को अता फरमाया था। इतनी अजीम शान शख्सियत है, लेकिन राबिया की फिक्र तो देखो, औरतों की उस जमाने की फिक्र तो देखो। अल्लाह अकबर। राबिया कहती है, हसन तेरे साथ निकाह का इनकार किसको हो सकता है? कोई तेरे साथ निकाह का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि तुम मेरे घर चल के आए हो, पहले मेरे 4 सवालों के जवाब दे दो। अगर तुम मेरे 4 सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं फिर सोचूंगी कि तुम्हारे साथ निकाह करना है या नहीं करना है। इमाम हसन बसरी ने सोचा, आखिर औरत है, इसका इल्म मेरे बराबर नहीं, ये आखिर क्या सवाल करेगी, और वो कौन सा सवाल होगा जिसका जवाब मैं न दे सकूं। उसके बाद हजरत राबिया से कहा, ठीक है राबिया, जो पूछना हो पूछ लो। राबिया बसरी ने कहा, हसन बसरी मेरा पहला सवाल है, मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं? अल्लाह अकबर। ये वो सवाल था कि जिसने इमाम हसन बसरी के नीचे से कदम जमीन को खिसका दिया। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, इसलिए कि वहां ठोकम ठाक वाला मामला तो हो नहीं सकता था, वहां मंतिक और फलसफे का तो गुजर नहीं था, क्योंकि वहां सवाल करने वाली राबिया आरिफा है और जवाब देने वाला इमाम हसन बसरी है। जब राबिया ने कहा, हसन बसरी मैं जन्नती हूं या जहन्नमी, इमाम हसन बसरी चुप थे, खामोश थे, इसलिए कि आपके ज़हनो दिमाग में मुमकिन है ये तसव्वुर रहा होगा, जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम का ईंधन बन सकता है, जब लूत की बीवी जहन्नम में जा सकती है, जब नूह की बीवी जहन्नम में जा सकती है, तो फिर किसके बारे में ये यकीन से कहा जाए कि फुला जन्नती या जहन्नमी? ये तो सब हमने अपने लिए गढ़ रखे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह जन्नत देगा, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते। यारो, जब नूह अलैहिस्सलाम का इतने जलीलुल कद्र पैगंबर उलुल आज़्म रसूल का बेटा जब जहन्नम में जा रहा है, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी चुप थे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। राबिया ने फौरन दूसरा सवाल किया, हसन बसरी तुम्हें मालूम होगा क़यामत के दिन कुछ लोगों के नामे आमाल या तो सीधे हाथ में दिए जाएंगे या तो उल्टे हाथ में दिए जाएंगे। हसन ये बताओ कि क़यामत में मेरा नामे आमाल सीधे हाथ में होगा या उल्टे हाथ में होगा? इमाम हसन बसरी उस पर भी खामोश थे। तीसरा सवाल राबिया ने ये कर दिया, हसन बसरी मीज़ान पर नेकी और गुनाह तौले जाएंगे,
मेरी नेकियां ज्यादा होगी या मेरे गुनाह ज्यादा होंगे? हसन जवाब दो मेरी बातों का। उसके बाद इमाम हसन बसरी उस पर भी खामोश थे। आखिर उसने चौथा और आखिरी सवाल कर दिया। राबिया बसरी कहती है, हसन बसरी ये बताओ, सबको पुलसरात से गुजरना होगा, अगर पुलसरात से गुजरने से कोई बच सकता था तो वो सैयदा फातिमा की शान थी, मगर वो भी पुलसरात से गुजरेगी। ये और बात है कि फातिमा इस शान से गुजरेगी कि अहले महशर को निदा की जाएगी, ऐ महशर वालों अपनी गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने वाली है और वो बिजली की बूंद की तरह पुलसरात से गुजर जाएगी, लेकिन गुजरेगी तो जरूर। आप मुझे बताएं हसन बसरी कि जब मैं पुलसरात से गुजरूंगी तो गुजरने वालों की दो कैफियत होगी, या तो कोई कट कट के जहन्नम में गिरेगा या तो कोई पार लगेगा और जन्नत में जाएगा। हसन बसरी बताओ, मैं कट के गिरने वाले में हूं या मैं पार लगने वाले में हूं? इमाम हसन बसरी खामोश थे, आप पर सुकूत तारी था, एक सन्नाटा सा छा गया था। राबिया मुतालबा करती थी, हसन बसरी कहो ना मेरे सवालात के जवाबात क्या है, हसन बसरी जवाब दो ना। जब जनाब राबिया खामोश हो गई तो इमाम हसन बसरी का जवाब सुनो और इबरत हासिल करो। आज ये फिक्र हो गई है फुला बख्शवाएंगे और फुला बख्शवाएंगे, यकीनन अपनी जगह, सबकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन ईमान सलामत ले जाओगे तभी तो बख्शिश होगी। पूरी पूरी रात इबादत करने वालों को खौफ इतना है जिन्हें नमाज के लिए फुर्सत ही नहीं, वो इत्मीनान और सुकून से बैठे हैं कि जन्नत में जाने से हमें रोक कौन सकता है। सुन लो, इमाम हसन बसरी ने 4 सवालों के जवाब क्या दिए। फरमाया, राबिया तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तू जन्नती या जहन्नमी, मैं यकीन से अपने लिए भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का दूध पिया है, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पीने की वजह से जो आका के रज़ाई बेटे हैं, वो कहते हैं, राबिया मैं अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि मैं जन्नती या जहन्नमी। तू तेरे बारे में पूछ रही है कि नामे अमाल सीधे हाथ में मिलेगा कि उल्टे हाथ में। मैं अपने बारे में भी नहीं बता सकता कि मेरा नामे अमाल सीधे हाथ में मिलेगा कि उल्टे हाथ में। मैं खुद फिक्रमंद हूँ। फिर कहा कि तू अपने बारे में पूछ रही है कि मीज़ान पर तेरी नेकी कम होगी या ज्यादा। मैं अपने बारे में नहीं फैसला कर सकता कि नेकियां ज्यादा होगी या कम। और फिर फरमाते हैं, तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तू पुलसरात से गुजरेगी या कट के गिरेगी। मैं अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि मैं गुजरूंगा या कट के गिरूंगा। जब इमाम हसन बसरी ने यह जवाब दिया कि मैं अपने बारे में नहीं जानता, तेरे बारे में कैसे बता दूं, तो राबिया ने कहा, हसन बसरी शादी के लिए बहुत सी लड़कियां मिल जाएगी, जाओ किसी और से निकाह कर लो। मेरे लिए तो इतनी बड़ी 4 घाटियां हैं, मुझे इन घाटियों को उबूर करना है और मरने से पहले पहले मुझे यकीन की मंजिल पर पहुंचना है। मेरे पास निकाह के लिए वक्त नहीं, मेरे पास तुम्हारे साथ शादी करने के लिए वक्त नहीं, इसलिए तुम अपनी राह लो और मुझे आखिरत की तैयारी करने दो, मुझे अपने मौला को मना लेने दो। दुनिया से जाने से पहले पहले मैं अपने आप को जन्नती देखना चाहती हूँ, ना मैं आमाल सीधे हाथ में मिलने का यकीन हासिल करना चाहती हूँ। मीज़ान पर नेकियों का पलड़ा मैं भारी मुशाहिदा करना चाहती हूँ, पुलसरात से गुजर जाने की बशारत पाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी होगी, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं निकाह के लिए, तुम चले जाओ। इमाम हसन बसरी की आंखों में आंसू आ गए और इरशाद फरमाते, राबिया अब शायद तेरे बाद कयामत तक बसरा की सरजमीन पर ऐसी औरत पैदा नहीं हो सकती। और आप आंसुओं को पोंछते हुए तशरीफ ले गए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जिनको जायज निकाह करने की फुर्सत नहीं थी खौफे खुदा की वजह से, आज औरतों की फिक्र ये बन गई सीरियल की बुनियाद पर कि नाजायज ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़िना की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस्म की नुमाइश की तरफ बढ़ रहे हैं। नादानो, जिस्म इतना कमजोर रखते हो कि दुनिया के मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मक्खी अगर चेहरे पे बैठे तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, किचन में चूहे और छिपकली को देखकर चीख पड़ती हो। जब दुनिया के अंदर अपने कमरे में चूहे और छिपकली को देखने की ताकत नहीं, मच्छर के डंक को बर्दाश्त करने की ताब नहीं, इस नाजुक जिस्म पर जहन्नम के बिच्छुओं का डंक कैसे बर्दाश्त करोगी? अगर बत्ती का चटका लग जाने पर पूरा दिन बेकरारी में जाता है। जहन्नम के दहकते हुए शोले जब तुम्हें अपनी लपेट में लेंगे, उस वक्त तुम्हारा क्या बनेगा? इसलिए पलट आओ। कहां जा रहे हो? फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो, रब की बारगाह में वापस लौटो। दुनिया में कोई अपना नहीं है, दुनिया से दिल न लगाओ, दिल लगाने की दुनिया नहीं।